एक बार पुनः पूज्य दौलतगिरी महाराज जी हमारे साथ में हैं, इनसे पूछते हैं, जानते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। महाराज जी, ये देख रहे हैं, ये किस औषधि के काम में आता है? ये कटे घाव में अगर इसका रस गेर दिया जाए ऐसे मीड़ करके, अच्छा तो तत्काल फायदा होता है जी घाव की जो जलामन खत्म हो जाती है जी और शीघ्र ही वह समाप्त होता है। जी 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 जी। हाँ। कई बार अचानक घाव लग जाता है, चोट लग जाता है। जैसे घाव हो जाए, कट जाए, पट जाए, जी उसमें दवा लेने की जरूरत नहीं। अगर इसका रस मिल जाता है जी तो उसको रस के भर करके और इसे ऐसे करके जी। और बांध दिया जाए, अच्छा बस तत्काल उसकी चोट को खींचेगा जी जी और इसके घाव को भी सही करेगा। जी जी। तो रस कैसे निकालते हैं इसको? ऐसे करके, अच्छा, रगड़ने के साथ? हाँ, रगड़ेंगे साथ हाँ, रस ये आ रस जाएगा। आ रहा है। हाँ। जी। जैसे रगड़ेंगे, जितना रगड़ेंगे उतना ही रस तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और उसी घाव पर लगा? उसी घाव पे लगाने से देखिए कितना, हाथ से देखो कितना ठंडा है। हाँ, ये तो बहुत शीतल है महाराज जी। ये इसी कारण है अच्छा, कि घाव को तत्काल फायदा देता ये है। बहुत, वास्तव में ये तो शीतल है बहुत। हाथ में लेने के बाद एकदम शीतलता इसमें नजर आती है। तो जैसे घाव पर जलन होती है, जलन होती है, तत्काल उसको जलन को भी समाप्त करेगा और घाव को भी ठीक करने में बहुत लाभ देगा। जी 3 दिन में ये ठीक कर देगा बिल्कुल घाव। हम्म। अच्छा डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा 3 दिन के अंदर, ये दवा सही करेगा। अच्छा। ये जड़ी है, औषधि है जी। जंगल की। जी जी जी। क्या नाम है महाराज जी इनका? इसका नाम है टुकड़ी। टुकड़ी? टुकड़ी, हाँ। ये देखिए, टुकड़ी टुकड़ी सारे पे जी ये आ रहे हैं ना फल। जी। एक पे हजारों फल आते हैं एक ही बेल पे। अच्छा, एक पर हजारों फल? हजारों फल आते हैं एक ही बेल, एक ही बेल है ये। ओ, जड़ इसकी एक है। हाँ अच्छा, जड़ खोजने में बड़ा मुश्किल लगेगा। हाँ इतनी सारी बेल है। हाँ। ये देखिए, और इनकी एक ही जड़ है, केवल एक ही जड़ है? एक ही जड़ है, सब में फैली हुई है ये। और ये पूरी यहाँ से वहां तक एक ही जड़ में एक ही फैली जड़ में है? फैली हुई है सब। जी जी। इस जड़ का तो कोई और छोर ही नहीं दिखता। नहीं, रेती में छोर है, अंदर 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 छोर है। अच्छा, मात्र जड़ एक? का कोई जरूरत नहीं, इसका पत्ता ही काम करता है। जी हाँ मात्र एक ही बेल में इतनी सारी मतलब लताएं हैं, हाँ, इतनी सारी हाँ, पौधे हैं। जी, पत्ता इसका जो है वो फायदा करता है? पत्ता ही फायदा करता है, रस फायदा करता है। रस फायदा? रस घाव में डल जाए और पत्ता ऊपर से बन जाए तो मानो शीतल हो गया घाव। जी जी। तो ये क्या? शीतल हो गया तो पीड़ा खत्म हो गई। हाँ हाँ हाँ। ये। क्योंकि घाव लगने के बाद तुरंत जलन होती है, दर्द होता है, तो ये जो है शीतलता को प्रदान कर शीतलता देगा और उसके घाव में अपना रस पहुंचाने के बाद उसको ठीक करने का काम करेगा। जी। तो जैसे कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहां अगर कहीं लगता है तो इसको पहचान कर लगाया जाए। रास्ते में किसी प्रकार से लग जाए, कोई हल्का फुल्का चोट होता है तो तत्काल रस लगा लो, एक ही बार में ठीक हो जाए। ज्यादा घाव हो तो 3 दिन में ठीक हो जाए। जी जी जी। इसमें कोई दवा का काम नहीं, किसी दूसरी औषधि का काम नहीं। और ये इस जंगल में यमुना किनारे बहुत होती है, हर जगह होती है। जी जी जी। जैसे यमुना जी के किनारे तो पहचान लेंगे, लेकिन क्या सड़क पे या सड़क कहीं पे ये नहीं होती है, किनारे रास्ते में? पानी का नमी होता है, यमुना किनारे ही ये होती है अधिकतर। अच्छा जी, यमुना जी गंगा यमुना किनारे। हाँ जी। तो जहाँ मतलब नदी है वहां पर जो वहीं मिलेगी, जहाँ अधिक पानी होगा वहाँ मिलेगी। जी जी जी। तो इसीलिए इसे संकट में ये नहीं होती है, इसीलिए ये मुझे लगता है शीतलता प्रदान शीतलता करती है, जो शीतल जमीन में होती है। जी। इसीलिए फायदा में शीतलता रखती है। इसको अभी निचोड़ के दिखाया ना, जी इतना शीतल हो जाता है हाथ। एकदम आपने जब दिखाया मस्तक पे लगा लो तो मस्तक भी ठंडा हो जाए। मस्तक भी ठंडा हो जाता है। हमारा जब कभी जैसे घास काटने में दरांत से हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो यही दवा तुरंत काम करती है। जी। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। जी, जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं या सब्जी या कुछ फसल काट रहे हैं, हाँ, दराती लग गई, लग जाती है। देखिए हमारी उंगलियां कटी हुई हैं सब। ऐसे फसल से अंजार काटने में कट जाती हैं। अच्छा। और बस इसी से सही हो गई हैं। जी, ये लगा है, देखो। हाँ, ये भी है ना। अच्छा, तो तुरंत आपने इसी को लगा लिया? हाँ, तुरंत फायदा। जी। निशान भी, दरात का निशान लग रहा है, देखिए। निशान भी मिट जाता है। जी जी जी। और अभी दिखाऊंगा ये पैर। जी जी। ये देखिए, अच्छा अच्छा। दिखाई दे रहा है पैर में। हाँ हाँ। ये बस इसी की महिमा है कि जगह चिन्ह भी नहीं रहा, थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, ये चिन्ह कुल्हाड़ी से कटा था। जी। मैं एक साधु की सेवा में खून काट रहा था झोंपड़ी के लिए, जी। तो कुल्हाड़ी अचानक इस पैर में लग गया जी। तो इतना घाव हुआ गहरा। ओ। और उसी साधु ने तत्काल रूकड़ी ढूंढ करके और इसको मेरे पैर को बांध दिया। अच्छा। तो मुझे बहुत आराम मिला हाथों हाथ। जी जी। तो ये देख रहे थे पाँव में निशान को भी मिटा, निशान को भी मिटा देती थी।
जी। अमूमन लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत अच्छी औषधि है जो मतलब बहुत घाव को पूरी तरह से पूज देती है। हाँ, ये शर्तिया दवा है। जी, कटे फटे की शर्तिया दवा है, किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं है। मतलब अगर इन्हें लगा लें तो फिर और कोई चीज ना लगाएं। ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना कोई दूसरी औषधि की जरूरत है। जी। 3 दिन में जो घाव को ठीक कर देती है, अच्छे अच्छे बड़े घाव को। हम्म। 3 दिन का मौका दे, केवल 3 दिन इसको डालने से फिर जी। एकदम। तो जैसे मान लीजिए कि पत्ती को मसल कर उसे कपड़े से बांध, पहले उसका रस डाला जाए जी। और फिर पत्ती ऊपर से बांध दिया जाए कपड़े से, बस हो गया काम। साफ सफाई थोड़ी रखें। हाँ, रेत नहीं जाना चाहिए, रेत जी। मिट्टी नहीं जानी चाहिए। जी जी। तो अक्सर अमूमन देखते हैं कि गांव में खेती बाड़ी करते हुए लोग, किसान हैं, महिलाएं हैं, घर में भी साग सब्जी काटती हैं, तो कहीं अगर कटा फिटा तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, नहीं जाती हैं, तुरंत तुरंत ही ऐसे ही इलाज कर लेती हैं। डॉक्टर पहले गांव में नहीं थे, डॉक्टर शहरों में ही थे। जी तो शहर में कौन जाएगा इतनी दूरी पर। जी जी। तो जिसको नॉलेज में है दवा, तो अपने हाथों से मीड़ करके लगा लेते हैं। जी जी। हर चीज की दवा है, ये तो कटे फटे की दवा है। एक दवा बुखार की भी है जी कि अगर नैना बुखार हो जाता है, डॉक्टर उसे टाइफाइड घोषित करता जी है ना, उसकी भी दवा यहाँ औषधियों से ही हो जाती है। जी जी जी। तो आप तो इसका मतलब इतने वनस्पति में, औषधि में, पर्यावरण में रहते तो दवा तो एकदम नहीं लेते? नहीं, दवा की कोई जरूरत नहीं हमको, कोई नहीं। हर चीज की दवा हमारे पास रहती है। जी जैसे किसी को भूख नहीं लगती है, उसकी भी दवा रहती है। जी चिड़चिड़ापन होता है, सर दर्द होता है, उसकी दवा होती है। महीन बुखार हो जाता है, डॉक्टर उसे टाइफाइड कहते हैं, फिर जी उसकी दवा यहाँ है हमारे पास में। जी जी। हाँ। तो आप लोग पहचान लीजिए, पूज्य दौलतगिरी महाराज जी हैं, बेलवन में आपका स्थान है। जब भी आप दर्शन करने आए लक्ष्मी माता जी के तो महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी औषधि के भी भंडार हैं, आशीर्वाद के तो भंडार है ही हैं। आशीर्वाद न्यौछावर करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन औषधि के, दवा के भी एकदम भंडार हैं। बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, हवा, यहाँ के वातावरण से पूरी तरह से एकदम जानते हैं, और यहाँ के रज के कण का जो असली अनुभव है वो पूज्य महाराज जी के पास ही मिलता है, इसीलिए बार बार दर्शन कराते हैं। तो जैसे ये नाम एक बार फिर बता दे महाराज जी। इसका नाम टुकड़ी है। टुकड़ी। ये घाव में काम करती है जी। और एक औषधि और हम आपको बताएंगे, जो पतली, जिसे हमारे शरीर में गांठ हो जाती है, डॉक्टर से पतली घोषित करता है जी जी और ऑपरेशन करता है। जी। हमारी केवल खुराक लेने से ही, कोई पैसा नहीं, देसी दवा लेने से ही वो गांठें खत्म हो जाती हैं। जी। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो उपहार है इसे आप सब देख सकते हैं। और जैसा पूज्य महाराज जी ने बताया कि नदी के किनारे अगर कहीं हैं तो आपको ये औषधि मिल जाएगी, तुरंत आप लगाएंगे तो तुरंत आपको फायदा मिलेगी। तो पूज्य संत महाराज जी हमारे वनों में रहा करते थे, और ये पेड़ पौधे, लता पता जो भी थी वो औषधि का प्रयोग करते थे, और इसी के माध्यम से वो इलाज करते थे। यानी दवा की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। आज भी दवा से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी को ही देखिए कि कभी एक भी टैबलेट उन्होंने जीवन में प्रयोग नहीं की, कभी एक भी टैबलेट उन्होंने नहीं खाई है, केवल औषधि से ये एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आप सब भी प्रयोग कर सकते हैं, महाराज जी के पास आकर जान सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये रज ब्रज की औषधि है, दवा है, और यहाँ की वनस्पति वो आशीर्वाद है। तो ब्रज अमृत तुल्य है, ब्रज की रज जो है अमृत तुल्य है, ब्रज की वनस्पति औषधि है, दवा है, क्योंकि ठाकुर जी के, कन्हैया जी के चरण पड़े हैं। एक बार चारों तरफ अगर घूम कर देखेंगे तो चारों तरफ आपको ब्रज में जहाँ पर भी वनस्पति, जहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, ये औषधि का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं। तो आइए एक और दवा के बारे में पूज्य महाराज जी से जानते हैं।